हूँ तो आ गई भागवंती। कितनी बार कहा कि थोड़ा जल्दी आया कर, पर तू सुने तब न। खैर चल जल्दी जल्दी सफाई कर ले, मुँह को भी बाहर जाना है, कहकर मैं आश्वस्त होकर फैले हुए कपड़े समेटने लगी, पर भागवंती बुत बनी खड़ी रही। उसे देखकर मैं बोली, क्या बात है, खड़ी क्यों है? बीबी जी, हाँ हाँ बोल, क्या बात है? बीबी जी, मेरी लड़की, कहकर वह फिर चुप हो गई। लड़की, क्या हुआ तुम्हारी लड़की को? मैंने थोड़ा घबराकर पूछा। कल होली है न बीबी जी, वह आज शाम दामाद के साथ आ रही है। ओह, मैंने आह भरी, बड़ी पागल है तू, इसमें घबराने की क्या बात है? तूने तो मुँह को डरा ही दिया था। जा अब जल्दी काम कर। बीबी जी, कुछ रुपए मिल जाते तो। रुपए? लेकिन अभी तो महीने के 7 दिन ही गुजरे हैं। फिर कुछ सोचकर मैं बोली, कितने रुपए चाहिए? 300 रुपए बीबी जी, वह बहुत धीमी आवाज में बोली और याचनाभरी नजरों से मुंह को घूरने लगी। मैं असमंजस में पड़ गई कि इसे इतने रुपए कहाँ से दूं। सोचा मना कर दूं, पर उसकी याचना मिश्रित आशाप्रक नजरों ने मुंह को ऐसा करने से रोक दिया। मैं कोठी वाली बीबी जी थी, पर मेरा हाल भी रेशमी पर्दे वाले उस घर की तरह ही था जिसके अंदर गरीबी अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। हाँ, इतना जरूर है कि 2 जून भरपेट खाने को रोटी इज्जत के साथ मिल जाती है। ससुर जी मरने से पहले कोठी बना मेरे नाम कर गए और मैं कोठी वाली बीबी जी बन बैठी। मैंने भागवंती की ओर देखा, वह अभी तक तकटकी लगाए खड़ी थी। अचानक मुंह को कुछ याद आया और मैंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उसे रुपयों के लिए स्वीकृति दे दी। अपने सांवले आर्यों वाले चेहरे पर लुढ़क आए आंसू उसने आंट से अपने आंचल से पोंछे और आश्वस्त होकर दोगुने जोश में काम में जुट गई। बीच बीच में बड़बड़ा रही थी, आप बहुत दयालु हैं, मेरी तो यही दुआएं हैं कि आपके एक का लाखों बने। मैं चुपचाप पलंग पर लेट गई और आंखें बंद कर 20 बरस पुरानी यादों में खो गई। तब मैं बहुत छोटी थी। बड़ी दीदी शादी के बाद पहली बार ससुराल से होली के अवसर पर आ रही थी। 2 दिनों पहले ही पिताजी के ऑफिस में चिट्ठी आई थी और उन्होंने एक क्षण भी जाया न करके अग्रिम वेतन व साइकिल के लिए अर्जी दे दी थी। काफी दौड़ धूप व सिफारिश के बाद दूसरे ही दिन अग्रिम वेतन व साइकिल प्राप्त कर वे ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उस दिन मां पिताजी दोनों ही खुश थे। मां ने शाम को सामान की लंबी लिस्ट पिताजी के सुपुर्द कर उनकी साइकिल पर बड़े बड़े 2 आले करीने से टांग दिए। पिताजी के जाने के बाद मां छोटी दीदी को सम आने लगी। कल गुड़िया आ रही है सीमू, घर चमका दे। हाँ, अलमारी के पेपर भी बदल देना वरना जीजाजी कहेंगे कितनी गंदी है मेरी साली। मेरे भाई ने मुंह थोड़ा टेढ़ा करके नाटकीय अंदाज में कहा तो सभी हंस पड़े। फिर माँ ने उसका कान पकड़कर कहा, चल यहाँ से, बहुत बोलता है, देख कहीं जाले तो नहीं है, ठीक से साफ कर दे। इतना कहकर माँ रसोई में जाकर व्यस्त हो गईं। रात काफी देर तक हम लोग दीदी की बातें करते सो गए, पर मां पिताजी जाने कितनी देर तक खुसुर फुसुर करते रहे। मां ने सवेरे सबको जल्दी उठा दिया। सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए। महरी अपनी साड़ी समेटे हंसती हुई आंगन धो रही थी और मां न जाने उसे क्या क्या निर्देश देती जा रही थीं। हम सबकी निगाहें द्वार पर टिकी थीं, क्योंकि ट्रेन आ जाने की सूचना पिताजी से मिल गई थी। एकाएक एक तिफिया स्कूटर घर के पास आकर रुक गया। दीदी स्कूटर से उतरी। वे पहले से बहुत सुंदर लग रही थीं। मुंह को देखकर वे मुस्कुराई, फिर आंख कर मेरे गाल थपथपाते हुए बोली, क्यों मुंह को पहचान नहीं रही है क्या? फिर वे मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गईं। अंदर आकर मां पिताजी ने उन्हें कलेजे से लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। हम सब दीदी को घेर कर बैठ गए। सारा दिन धमाचौकड़ी होती रही। घर खुशियों से भर गया था। घर में अच्छे अच्छे पकवानों की महक चारों ओर फैल रही थी।
उस होली में बहुत मजा आया था। एक एक करके कभी समूह में पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों का आना जाना और होली का हुड़दंग मैं आज तक नहीं भूल पाई। अगले दिन दीदी को जाना था। माँ और पिताजी परेशान से लग रहे थे। आंगन के एक कोने में माँ ने पिताजी को बुलाकर कुछ कहा तो उन्होंने जल्दी से सिर हिला दिया, जैसे उनकी समस्या का समाधान हो गया हो। मैं तब छोटी थी तो क्या, पर सब कुछ देख रही थी, लेकिन समता में कुछ नहीं आया। माँ ने छोटी दीदी को रसोई में बुलाया और उनके कानों से सोने की छोटी छोटी बालियां पिताजी के हाथ पर रख दी। वे तत्काल बाहर चले गए और फिर कुछ घंटों बाद फलों की टोकरी एवं मिठाई के डब्बे लेकर रिक्शे से उतरे। दीदी ने हमें प्यार किया, रुपए दिए और माँ के गले लगकर रो पड़ी। फिर पिताजी ने उन्हें आशीष देकर विदा किया। बड़ी दीदी इतने सामान से लदी हाथ हिलाते हुए विदा हो गईं और छोटी दीदी बार बार अपनी उंगलियां अपने सूने कानों पर फेरती हुई आंसू पोंछती अंदर आ गईं। माँ ने उन्हें प्यार से देखा और स्नेह भरे स्वर में कहा, नहीं ला दूंगी। सीमू हैसियत से ज्यादा दे देने के बाद भी कुछ और देने की चाह लिए माँ काफी शांत हो गई थीं। पड़ोसी देर तक बाहर ही पिताजी के साथ खड़े रहे और दीदी की अच्छी शादी और अच्छी विदाई का गुणगान करते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर संतोष का भाव प्रदीप्त होता जा रहा था। काम हो गया बीबी जी, कहते हुए भागवंती ने तंद्रा तोड़ी तो मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और राखी पर मिले 500 में से 300 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसकी आंखों की चमक ठीक माँ की आंखों की चमक की तरह ही थी। मैं मुस्कराई कि आज फिर ममता की छाव में सब कुछ लूट कर ले जाने वाला प्यारा डाकू आने वाला है, जिसके स्वागत में खुशी से आमती जाती हुई भागवंती को मैं खिड़की से देर तक निहारती रही। तभी किसी ने मेरा आंचल खींचा और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी 5 वर्षीय बिटिया पल्लू। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।